म्यूचुअल फंड पे अगर आपने इन्वेस्ट किया हो तो उसको किस तरह से आप विथड्रॉ करोगे, किस तरह से रिडीम करोगे, सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामचंद्र, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ म्यूचुअल फंड आप किस तरह से रिडीम करोगे, सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिडीम का मतलब विथड्रॉ, जिस तरह से हम विथड्रॉ करते हैं। तो म्यूचुअल फंड पे अगर हमने इन्वेस्ट करके रखा हो तो वहां पे आपको रिडीम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो रिडीम करने के लिए आपको दो तरीका होता है, पहले ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन होता है। तो ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन के लिए थोड़ा प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, और ऑनलाइन से आप घर बैठे घर से आप कर सकते हो। जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया हो तो वहां से आपका आजकल का जमाना पे बहुत सारे ऑनलाइन का फैसिलिटी हो गए, तो ऑनलाइन से करने का बहुत आसान तरीका होता है। अगर आप फिर भी ऑफलाइन पे करना चाहते हो तो ऑफलाइन के लिए आपको उसका ऑफिस पे जाना पड़ेगा। जो म्यूचुअल फंड पे आपने इन्वेस्ट किया हो तो उसी का म्यूचुअल फंड पे ऑफिस पे आपको जाना पड़ेगा। वहां से ऑफलाइन से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भर के वहां पे सबमिट करने के बाद ही आपको रिडीम करना पड़ेगा वहां से, तो उसी से ही आपको रिडीम हो जाएगा। तो उसके बाद आपका बैंक अकाउंट पे आ जाएगा 3 वर्किंग डे के बाद। तो अभी हम आपको सिखाऊंगा तो ऑनलाइन से आप किस तरह से करोगे घर बैठे से। तो ऑनलाइन से करने के लिए आपको क्या करने का, आप कहीं भी इन्वेस्ट करके रखा हो, अगर आपने मान लो ग्रो ऐप से इन्वेस्ट किया तो अलग अलग ऐप्स पे थ्रू से, डीमेट अकाउंट के थ्रू से आपने इन्वेस्ट किया हो तो उसी से सारी डिटेल में अलग अलग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो एक ही वीडियो पे आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ग्रो ऐप से आपको करके दिखाऊंगा। अगर फिर भी अगर आपने दूसरा पे इन्वेस्ट करके रखा हूँ, अगर वो ऐप्स बंद भी हो गए तो आपका म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट किया तो वो कभी डूबता ही नहीं, वो बैलेंस आपका सेफ ही रहता है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के रखा हूँ, तो वहीं से भी आप रिडीम कर सकते हो। वहां पे आपको सारी म्यूचुअल फंड, आपका जितना भी म्यूचुअल फंड रहेगा तो वहां से आप भी रिडीम कर सकते हो। तो ये वाला वीडियो आप देखो तो वहां पे आपको पूरा पता चलेगा, तो वहां से आप रिडीम कर सकते हो। लेकिन यहाँ से आपको ग्रो ऐप से किस तरह से रिडीम करोगे वो सारी डिटेल इसी में आपको दिखाने वाला। चलिए मैं ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो ग्रो ऐप इधर गया मेरा, तो ऊपर नहीं रहेगा, तो वहां पे देखो मैंने ग्रो ऐप ओपन कर लेता हूँ। तो ग्रो ऐप ओपन होने के बाद आपको आपका जो रिडीम करते हो ना, तो उसको फंड को कौन सा फंड आपको रिडीम करना चाहते हो उसको पहले सिलेक्ट करने का। देखो मेरा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड पे मैंने सिलेक्ट कर दिया हूँ, तो स्टॉक पे आता है ना, स्टॉक पे नहीं करने का, म्यूचुअल फंड पे क्लिक करने का। म्यूचुअल फंड पे आने के बाद वहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा है, तो डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करने का। डैशबोर्ड पे क्लिक करने का, वहाँ पे देखो आपने जितना इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे आपका शो करेगा, पूरा टोटल इन्वेस्ट वहाँ पे शो करेगा। लेकिन ये मैंने ग्रो ऐप से ओपन किया, लेकिन अलग अलग ऐप्स का अलग अलग ही आता है, लेकिन आपका जितना इन्वेस्ट है तो वहाँ पे शो करता है। जहाँ पे जिस तरह से मैंने इन्वेस्ट किया, ये सिर्फ आपको मैं डेमो में दिखा रहा हूँ, आपका इसी तरीका से आप रिडीम कर सकते हो। देखो वहाँ पे मेरा इन्वेस्ट है कितना, वहाँ पे शो कर रहा है मेरा थोड़ा ही इन्वेस्ट है इसमें, क्योंकि मैंने इसको मैं रिडीम करना चाहता हूँ। तो रिडीम करने के लिए आपको क्या करने का, उसी के ऊपर क्लिक करने का। कोई भी फंड मैंने एक वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ, तो वहाँ पे देखो रिडीम का ऑप्शन आ रहा है ना नीचे पे, वहाँ पे रिडीम का ऑप्शन आ रहा है, तो रिडीम पे क्लिक करने का। बहुत आसान तरीका है ये देखो रिडीम पे क्लिक करने का। वहाँ पे देखो रिडीम करते समय आपको कितना बैलेंस रिडीम करना चाहते हो। अगर आपने थोड़ा अमाउंट रिडीम करना चाहते हो तो आपको यूनिट पे करने का, तो मैंने ऑल पे मार दिया हूँ। तो मैंने जितना मैं इन्वेस्ट किया हूँ तो पूरा मेरा रिडीम हो जाएगा, जितना मैंने इन्वेस्ट किया पूरा मैंने विथड्रॉ हो जाएगा। देखो वहाँ पे मैंने ऑल रिडीम पे क्लिक किया, तो इसी तरह से, क्योंकि वहाँ पे छोटा अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो अगर मैं बड़ा अमाउंट के लिए आपको दिखाता हूँ, तो वहाँ पे 500 इन्वेस्ट है, तो वहाँ पे मैंने रिडीम पे क्लिक किया हूँ। तो वहाँ पे देखो रिडीम पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे मैंने 100 रुपए क्लिक किया ना, तो देखो वहाँ पे देखो 500 इन्वेस्ट है, फिर भी मैं 500 रुपया इन्वेस्ट है, फिर भी मैं 100 रुपया रिडीम करना चाहता हूँ तो मैं कर सकती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया तो उसमें आप रख सकते हो, लेकिन आपको जितना प्रॉफिट मिल रहा है तो उसी को भी आप रिडीम कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे देखो प्रॉफिट मुझे तो 36 मिला है, लेकिन प्रॉफिट नहीं, मैंने 100 रुपये में मुझे रिडीम करने का। ये मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। अगर आपने अगर ज्यादा इन्वेस्ट किया तो ज्यादा भी आपने रिडीम कर सकते हो, लेकिन पूरा अगर आपने रिडीम नहीं करना चाहते तो थोड़ा भी आप रिडीम कर सकते हो। जिस तरह से मैंने 100 रुपये डाल दिया वहाँ पे, उसके बाद मैंने रिडीम प्रोसीड पे में क्लिक किया तो प्रोसीड हो जाएगा। लेकिन मैंने पूरा फुल वहाँ पे करना चाहते तो वहाँ पे रिडीम ऑल लिखा हुआ ना, तो ऑल पे में क्लिक करते हो पूरा फुल वहाँ पे अगर हो जाएगा। अगर आपने यूनिट से अगर आपने रिडीम करना चाहते हो तो वहाँ पे मैंने क्लिक करते हैं। उसके बाद वो प्लस जहाँ पे सिंबल आ रहा है ना, तो सेटिंग का सिंबल आ रहा है, तो वहां पे क्लिक करने का, तो यूनिट कर देने का। तो यूनिट पे क्लिक करने का, तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको जितना यूनिट रिडीम करना चाहते हो, जिस तरह से हम शेयर बेचते हैं ना, थोड़ा थोड़ा शेयर भी हम बेच सकते हो, तो वहां पे भी हमको जिस तरह से म्यूचुअल फंड पे यूनिट मिलता है, तो उस यूनिट को हम थोड़ा थोड़ा करके भी हम सेल कर सकते हो, जिस तरह से रिडीम कर सकते हो। तो हमको कितना यूनिट हमको टोटल मिला है, वहाँ पे ऊपर पे यूनिट अवेलेबल कितना आ रहा है ऊपर पे शो करेगा आपका। लेकिन हमने वहाँ पे थोड़ा, तो वहाँ पे देखो मेरा यूनिट बहुत कम है, लेकिन 500 का यूनिट बहुत कम आता है, लेकिन मैंने फिर भी 0. मुझे अभी कितना यूनिट मुझे बेचना है, अगर मुझे 10 यूनिट बेचना है तो 10 यूनिट भी मैं सेल कर सकता हूँ, रिडीम कर सकता हूँ। उसके अलावा और दूसरा, और मुझे 20 भी करना चाहता तो मुझे को 20 मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास 0.132 यूनिट है, तो इतना ही मुझे को जितना मैं कर सकता हूँ इतना मैं कर सकता हूँ। सेल
सॉरी रीडिंग में कर सकता हूँ। तो इसी तरह से आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन चले तो अभी मैंने तो इसी तरह से आपको सेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको रीडिंग करके दिखाता हूँ। तो वहाँ पे मैंने ऑल पे क्लिक किया, ऑल पे नहीं तो आपको प्लस पे क्लिक करो, इनिट पे क्लिक करोगे तो इनिट पे क्लिक किया। देखो ऑल, अगर जितना यूनिट है अगर पूरा आपने रीडिंग करना चाहते हो तो ऑल पे क्लिक कर दो। तो ऑल पे क्लिक कर दो तो यूनिट शो करेगा। अगर आपने बैलेंस पे अमाउंट पे क्लिक करना चाहते हो तो अमाउंट पे आप सिलेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से आपको पहले सिलेक्ट करने का, उसके बाद आपको रीडिंग करना पड़ेगा। तो रीडिंग करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आपका बैंक अकाउंट है ना, तो यहीं पे बैंक अकाउंट आपका शो कर रहा है। अगर चेंज भी करना चाहते हो तो यहीं पे चेंज कर सकते हो, नहीं तो जिस तरह से मैं दूसरा वीडियो में आपको बता रहा हूँ तो ये वाला वीडियो, तो वहां से भी आपको चेंज कर सकते हो। पहले चेंज करने का, अगर चेंज करना है तो अगर आपका बैंक का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो अपना ज्यादा दिन अगर इन्वेस्ट है, अगर आपने बाद में रीडिंग कर रहे हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है बैंक पे, तो आप चेंज भी कर सकते हो। नहीं तो आप जिस तरह से मैं बोला ऑफलाइन से आप जिस तरह से फॉर्म भर के कर रहे हो तो वहाँ पे आपको चेक मिलेगा। तो आपका पोस्टल के थ्रू से भी चेक आता है, ज्यादातर ये ब्लू डार्क से ही आता है चेक। तो इसी तरफ से आपको चेक भी मिल जाएगा। लेकिन ऑनलाइन से प्रोसीड पे चेक भी इशू होता है, लेकिन अगर अकाउंट पे प्रॉब्लम आ गया तो आपके पास चेक भी आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस का भी इधर उधर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने ओके पे किया। अगर चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो अकाउंट में। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखने का, क्योंकि बैलेंस विड्रॉ कर रहे हो इसी से। तो अगर आपका इस सारी चीजें अगर इधर उधर हो जाएगा तो आपका पूरा बेकार हो जाएगा। लेकिन बेकार नहीं होता, थोड़ा टाइम के बाद वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देखो मैंने ऑल रीडिंग पे क्लिक किया हूँ, उसके बाद अकाउंट मेरा सही है, तो उसके बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँ। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, तो आपका कब अप्रूव हो जाएगा एप्लीकेशन। जो आप अभी अगर आपने रीडिंग करना चाहते हो तो मान लो आज का मार्केट क्लोज है तो कभी भी आप रीडिंग कर सकते हो। तो ऑर्डर पेंडिंग पे चला जाएगा। जब 3 वर्किंग डे होगा तभी आपको बैलेंस आएगा। 3 वर्किंग डे के बाद ही आता है, 3 वर्किंग डे अंदर भी आ जाएगा। जिस तरह से 2 दिन के बाद ही आपको मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। जिस तरह से शनिवार रविवार को छोड़ दो, उसके अलावा दूसरा जो पब्लिक हॉलीडे रहता है उसके छोड़ दो, उसके बाद ही आपको मिलेगा। जो 3 वर्किंग डे होना चाहिए, जो टाइम पे ऑफिस क्लोज नहीं रहता। जिस तरह से शेयर मार्केट क्लोज रहता है तो उसी टाइम पे क्लोज नहीं रहना चाहिए। जब मार्केट ओपन रहेगा तभी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो मेरा जो LTG आ रहा है ना वो 0 आ रहा है। तो यहाँ पे चार्जेस कैपिटल गोन का जो वहाँ पे चार्जेस देख रहा हूँ ना नीचे, तो आपको इतना चार्जेस पे करना पड़ेगा। नीचे पूरा शो कर रहा है आपको, तो ये पे करना पड़ेगा। बहुत छोटा अमाउंट आ रहा है, ₹1.72। लेकिन इतना टैक्स कौन पे करता है। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूस रीडिंग पे अभी मैं क्लियर, ये शॉर्ट टाइम के लिए मैं रीडिंग करते हैं ना, ST आ रहा है ना, शॉर्ट टाइम कैपिटल गोन का आ रहा है ना, तो वहाँ पे कंटिन्यूस में रीडिंग करते हैं। तो कंटिन्यूस करने के बाद आपके मोबाइल पे और जीमेल पे एक OTP आएगा। देखो OTP ऑटोमेटिक ले ले है, उसके बाद हम कंफर्म कर लेगा। जो पे रजिस्ट्रेशन है उसी पे ही आपको आएगा। तो उसके देखो ऑर्डर अभी रीडिंग प्रोसीड हो गया। तो मैंने ऑर्डर में जो लगाया रीडिंग के लिए, तो विड्रॉ के लिए, तो वहाँ पे प्रोसीड हो गया। जब मार्केट ओपन हो जाएगा, अभी मार्केट क्लोज ना, जब ओपन हो जाएगा उसी दिन का 11 बजे का जो NAV रहेगा, उसी NAV के हिसाब से मुझे को रीडिंग मिलेगा, उसी के हिसाब से मुझे को बैलेंस मिलेगा। अभी वहाँ पे अमाउंट शो कर रहा था 108 रुपया। तो इधर उधर भी हो सकता है। अगर अभी मार्केट क्लोज है, जब दूसरा दिन मार्केट ओपन हो जाएगा 11 बजे का जो NAV मिलता है उसी ही ज्यादातर आता है। तो इसी के हिसाब में म्यूचुअल फंड पे आता है। तो अभी मैं डाउन पे क्लिक करते हैं, तो हो गया। तो उसको थोड़ा हम रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ऊपर पे भी देखो ऑर्डर एक आ रहा है, ऊपर पे शो कर रहा है। तो वहाँ पे हम क्लिक करेगा। तो अभी वहाँ पे इन प्रोसेस पे है, तो वहाँ पे आपको डिटेल पे क्लिक करने का, डिटेल पे क्लिक करने का आपको वहाँ पे देख सकते हो कब आपका अकाउंट पे आएगा। तो अब अभी मैंने क्लिक किया, ऑर्डर लगाया मैंने 16 तारीख। और ऑर्डर जो हमारा लगेगा वो 17 तारीख को लगेगा, क्योंकि अभी ऑर्डर वहाँ पे पेंडिंग पे है। तो अभी मार्केट क्लोज है, तो अप्रूव होने के लिए मुझे को 1 दिन लगेगा, क्योंकि मार्केट क्लोज है। ऑर्डर अप्रूव होने के बाद 3 दिन के बाद मेरा अकाउंट पे आ जाएगा। तो आप भी अगर म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करके रखा हो तो इसी तरह से आप रीडिंग कर सकते हो। तो अगर आप भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, मैं उसी रिलेटेड वीडियो नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊंगा। तो अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर, तो आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कीजिए। अभी के लिए नमस्कार।